अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है डाटा प्रेजेंटेशन का, डाटा इंटरप्रिटेशन का, डाटा एनालिसिस के लिए। और शॉर्टकट कीज़ जो होती हैं वो आपके काम को फैसिलिटेट करती हैं और आप बड़े बड़े फंक्शंस जो आपको करने के लिए डिफरेंट आपको कमांड्स यूज़ करनी पड़ती हैं, उसको आसान कर देती हैं। तो आज हम ऐसी 20 एक्सेल शॉर्टकट कीज़ डिस्कस करेंगे और जो आपका काम इंतहाई आसान कर देंगी। और ये कीज़, इनमें से हो सकता है काफ़ी सारी कीज़ आप जानते हो और कुछ ऐसी कीज़ यकीनन होंगी जो आप नहीं जानते होंगे। तो मेरे साथ स्टे कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है F2। F2 शॉर्टकट की जो है वो सिलेक्टेड सेल को एडिट करने के लिए है। मतलब मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ और अगर मैं इसमें कोई एडिशन करना चाहता हूँ या कुछ एडिट करना चाहता हूँ तो मैं F2 को प्रेस करूँगा। तो ये देखिए F2 को प्रेस करते ही मैं सेल के अंदर चला गया और वहाँ पे मैं चाहूँ तो इसमें कोई एडिटिंग कर सकता हूँ, कोई वर्ड्स डिलीट करना चाहूँ, कोई स्पेल मिस्टेक्स हैं उनको ठीक करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। इसी तरह सेकंड हमारी जो की है दैट इज़ F4। और F4 जो है वो लास्ट सेल को रिपीट करती है। लास्ट एडिट जो आपने लास्ट एडिट किया था उसको रिपीट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे इस सेल को मैंने येलो कर दिया, तो यहाँ पे मैं F4 प्रेस करूँगा तो ये येलो हो जाएगा। और मैं नीचे किसी जगह पे प्रेस करता हूँ तो ये रिपीट, मेरा लास्ट जो फंक्शन है, जो मेरी लास्ट एडिट है, उसको ये रिपीट कर देता है। और उसके बाद है Alt F1। Alt F1 जो है वो चार्ट इंसर्ट करने के लिए है। क्विकली अगर आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप Alt + F1 प्रेस करेंगे तो आपका चार्ट्स इंसर्ट हो जाएगा। इसके लिए मैं शीट 2 के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है जिसमें नेम और मार्क्स हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा इसको और मैं प्रेस कर दूँगा Alt + F1, Alt + F1। तो ये आप देखें यहाँ पे चार्ट इंसर्ट हो गया। और आप इस चार्ट में ऊपर आप देख सकते हैं कि आप इसमें किसी किस्म की जो एडिटिंग करना चाहें वो आप कर सकते हैं, या जिस तरह का डिज़ाइन आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है Alt + Enter टू एंटर बिलो इन द सेल। आप एक सेल के अंदर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेल के ऊपर आपने क्लिक किया और आप इसके अंदर F2 करके जब एडिट में जाएंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे Alt प्लस साथ ही एंटर भी आप प्रेस करेंगे तो आप उसी सेल के अंदर निचली वाली लाइन में आप लिख सकते हैं। ये देखें, आप उसमें नीचे वाली लाइन में आपने लिख दिया Alt एंटर को प्रेस करने से। नेक्स्ट जो है वो है दैट इज़ Alt + इक्वल साइन। ये सम करने के लिए, टोटल करने के लिए, किसी भी कॉलम को आप टोटल करना चाहते हैं तो आप Alt + इक्वल करेंगे। इसके लिए मैं अगेन यहाँ जाऊँगा सेकंड शीट में और इसमें मार्क्स है। मैं इसका अगर टोटल करना चाहता हूँ तो टोटल करने के लिए मैं Alt + इक्वल प्रेस करूँगा, Alt + इक्वल साइन। तो आप ये देखें ये सिलेक्ट ऑटोमेटिकली हो गया, आपने एंटर कर देना है तो ये इसका टोटल यहाँ पे आ गया है। ठीक है। और उसके बाद है Alt + DFF। ये फ़िल्टर करने के लिए, डाटा में आपने अगर किसी टेबल में फ़िल्टर डालने हैं तो फ़िल्टर के लिए Alt + DFF। तो यहाँ पे भी मैं अगेन शीट 2 पे गया हूँ। यहाँ ये टेबल है, इस पे मैं फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ तो किसी इस टेबल के अंदर कहीं भी आप क्लिक कर लें। ठीक है। और आप Alt DFF प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़िल्टर लग गए हैं। इसी तरह आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो अगेन आप Alt DFF प्रेस करेंगे तो ये आपका फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ये भी फ़िल्टर इंसर्ट करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट और एल। तो पहले आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसको प्रेस किए हुए आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे और फिर एल को प्रेस करेंगे, तो आपने देखा कि यहाँ पे फ़िल्टर लग गया है। और इसी को आप कंट्रोल शिफ्ट एल दोबारा प्रेस करेंगे तो ये रिमूव भी हो जाएगा। तो दो तरीके मैंने आपको बताए फ़िल्टर लगाने और क्या रिमूव करने के लिए। तो वो ऑल्ट DFF है एक, और एक है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। और नेक्स्ट हमारा है ऑल्ट HBA। अगर आप किसी डाटा पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ऑल्ट के बाद H और B और A आप प्रेस करेंगे तो आपका बॉर्डर लग जाएगा। अगेन मैं यहाँ जाता हूँ और मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ऑल्ट HBA प्रेस करूँगा तो ये आपने देखा कि इसके ऊपर बॉर्डर्स लग गए हैं। ठीक है, और इसको रिमूव करना चाहते हैं तो तब आपने अगेन ऑल्ट HBA प्रेस करेंगे। इसके लिए आपको दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा ऑल्ट HBA। इसको रिमूव करने के लिए आपको मैन्युअली आप रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको रिमूव कर दें। नेक्स्ट हमारी जो कमांड है या शॉर्टकट की है, मैं ज़रा नीचे जाता हूँ, वो है कंट्रोल D। कंट्रोल D है डुप्लीकेट द अबव रो। तो अगर आप किसी रो को नीचे वाली रो में कॉपी करना चाहते हैं तो आप उसको कंट्रोल D प्रेस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी नेक्स्ट शीट में जाता हूँ और यहाँ पे फ़र्ज़ किया यहाँ पे मैंने लास्ट के नीचे कंट्रोल D प्रेस किया तो ये ऊपर फजल लिखा हुआ था नीचे रिपीट हो गया है। और अगर आप एक से ज़्यादा जगह पे आपने प्रेस करना है तो आप जिस सेल को आप कॉपी करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें और जहाँ जितने लेवल तक आप नीचे उसको कॉपी करना चाहते हैं उन सारों को सिलेक्ट कर लें और आप कंट्रोल D को प्रेस कर दें। तो ये जितने सेल्स पे मैंने इसको लिखा उतने सेल्स पे ये कॉपी हो गया। ठीक है, और अगर आप इसको सिलेक्ट करें एक से ज़्यादा कॉलम्स में, ठीक है, तो आप यहाँ तक आपने कर लिया और आप यहाँ नीचे इसको सिलेक्ट करें। जितनी रोज़ आप सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो वो सारे कॉलम्स जो हैं वो कॉपी हो गए हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेशन। उस तरह नेक्स्ट है जी कंट्रोल R, पेस्ट ऑन राइट सेल। अब यहाँ पे ये जैसे देखें पेस्ट ऑन राइट सेल लिखा हुआ है और मैं इसको सेलेक्ट करके इसके साथ वाला नेक्स्ट कॉलम भी सिलेक्ट करता हूँ और मैं कंट्रोल R को प्रेस करूँगा। कंट्रोल R, तो आपने देखा कि राइट वाला जो सेल था उसमें ये कॉपी हो गया है जो भी आपके लेफ़्ट वाले सेल में लिखा हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट है जी कंट्रोल L, कन्वर्ट डाटा टू टेबल। किसी भी डाटा को टेबल की फॉर्म में ले जाने के लिए आप कंट्रोल L को प्रेस करते हैं। तो इसके लिए अगेन मैं यहाँ जाता हूँ शीट 2 में और ये हमारे सामने एक डाटा मौजूद है। तो इसको आप कंट्रोल L करेंगे तो ये आपका पूरा टेबल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें चूँकि हेडर्स भी हैं तो उसको जस्ट आप ओके करेंगे तो ये टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। और इसमें आप अगर आप चाहें तो इसको फॉर्मेट भी आप कर सकते हैं। और कंट्रोल L के बाद है कंट्रोल पेज डाउन, गो टू द नेक्स्ट शीट। तो मैं अगर आप समटाइम काम कर रहे होते हैं तो आपको अगली शीट से कोई डाटा लिंक करना होता है या कॉपी करना होता है या कोई भी फंक्शन आप नेक्स्ट शीट का यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल और उसके बाद आपका जो पेज डाउन का बटन है उसको प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट शीट में चले जाएंगे। एक दफ़ा और प्रेस करेंगे तो उससे अगली शीट में चले जाएंगे। तो इस तरह ये आप मूव फॉरवर्ड बिटवीन शीट्स, ये आपका है कंट्रोल पेज डाउन।
और इसी तरह कंट्रोल पेज अप है, उसके लिए आप बैकवर्ड आप जा सकते हैं इन्हीं में। अब मैं पेज अप करता हूँ, आप पिछली शीट में चले गए, फिर एक दफ़ा किया तो आप फर्स्ट वन में चले गए। तो ये पेज कंट्रोल पेज अप एंड कंट्रोल पेज डाउन, मूविंग बिटवीन द शीट्स। और उसके बाद है कंट्रोल बैक स्पेस। अब आप का कर्सर इस वक्त B15 पे है और आप किसी भी वजह से नीचे चले गए हैं किसी जगह पे, आप वापस आना चाहते हैं जिस सेल में आपका कर्सर है, तो आपने कंट्रोल और बैक स्पेस को प्रेस करना है, तो आप उसी सेल में दोबारा आ जाएंगे जिस सेल में आपका कर्सर था। उसके बाद नेक्स्ट इज़ कंट्रोल के। अब कंट्रोल के जो है वो हाइपर लिंक इंसर्ट करने को कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने कंट्रोल और के को प्रेस किया तो आपने देखा कि यहाँ पे आपका हाइपर लिंक आ गया। अब जिस चीज़ को लिंक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, किसी फ़ाइल को लिंक करना चाहते हैं या कोई इंटरनेट से कोई चीज़ करना चाहते हैं, किसी पेज पे जाके करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से जाके इसको लिंक कर सकते हैं, तो ये हाइपर लिंक लग जाएगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस टाइल्डे, ये इसको कहते हैं टाइल्डे साइन कहते हैं। ये जो आपने देखा इस साइन को टाइल्डे कहते हैं। और ये कीबोर्ड के ऊपर, मेरे जो कीबोर्ड है इस वक्त, उसकी सेकंड रो, टॉप से सेकंड रो जो है उसका पहले ही जो की है वो टाइल्डे की है और नॉर्मली ये शिफ्ट से आती है। तो इसमें ये होता है कि किसी भी टेबल या डाटा में जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसको चेक करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, चेक द फार्मूलास। तो अब यहाँ चले जाएं, मैं अभी इसको करता हूँ कंट्रोल और टाइल्डे को मैंने किया, तो यहाँ पे जितने फार्मूले जहाँ जहाँ यूज़ हुए थे वो हमारे सामने आ गए हैं कि हमने क्या क्या फार्मूले इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो आपके डाटा के अंदर जितने फार्मूले हैं वो क्या फार्मूले यूज़ हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे नेक्स्ट कॉलम के अंदर। इसी तरह अगर यहाँ पे टोटल का कॉलम हम कर लें और उसके बाद ये देखें कि यहाँ पे भी फार्मूला आपके सामने आ गया है, कि बजाय इसके वो टोटल करता है वो आपको फार्मूला यहाँ दिखा रहा है कि फार्मूला क्या है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड जो है वो है कंट्रोल 9। कंट्रोल 9 है हाइड रो। अब जैसे ये कंट्रोल 9 पे मैं बैठा हुआ हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल और 9 प्रेस करूँगा तो हाइड हो जाएगी, ये रो हाइड हो जाएगी। 16 नंबर रो के बाद 17 नंबर रो के बाद 19 नंबर रो आ रही है, तो 18 नंबर रो जो है वो हाइड हो गई है। ठीक है, इसी तरह कंट्रोल प्लस 0 आप प्रेस करेंगे तो वो कॉलम, जिस कॉलम में आपने क्लिक किया हुआ है वो कॉलम हाइड हो जाएगा। तो ये अभी आप देखें कि यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस 0 करता हूँ तो ये वाला कॉलम हाइड हो गया है। ठीक है, और नेक्स्ट इज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड साइन, जो है एंड साइन, इसको कहते हैं आउटसाइड बॉर्डर। आपने अगर लगाना है किसी डाटा के ऊपर तो वो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड बटन आप प्रेस करेंगे। तो उसके लिए यहाँ देखें कि मैं इस जगह पे बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, आउटसाइड बॉर्डर से लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये एंड बटन 7 के साथ है, तो इसको मैं प्रेस करूँगा। तो अब आप देखें कि यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर लग गया है। इसी तरह प्लस शिफ्ट प्लस अंडरलाइन, ये साइन जो है ये आप प्रेस लगाते हैं तो आउटसाइड बॉर्डर को रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे मैं अगेन उसी बॉर्डर को सिलेक्ट करूँगा, पूरा डाटा सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अंडर की। तो ये आप देखें कि यहाँ से ये आपका रिमूव हो गया है आउटसाइड बॉर्डर। तो ये टॉप 20 शॉर्टकट कीज़ थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके डाटा की सिंप्लीफिकेशन के लिए और आपके फंक्शंस को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए और बेटर यूज़ करने के लिए और टाइम सेविंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और उसके साथ साथ आप अपने ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी या कोई और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप उस हवाले से भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो अब इजाज़त दीजिएगा जी, हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।